आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे, इन्हें इंडस्ट्री में बहुत बड़ा चांस मिल रहा था। शाहरुख खान के साथ एक सीरियल में काम मिल रहा था, लेकिन मॉम डैड के मना करने के कारण इन्हें वो चांस खोना पड़ा। हालांकि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा ही हुआ, क्योंकि जिस वक्त ये चांस मिल रहा था तब तक शाहरुख खान भी फिल्मों में नहीं आए थे। वो एक टीवी एक्टर और थिएटर एक्टर ही थे। लेकिन इनकी किस्मत में शाहरुख खान के साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू करना लिखा था। यही कारण है कि ईयर 94 में इन्होंने फिल्मों से शाहरुख खान के साथ ही डेब्यू किया। ये एक्ट्रेस के साथ साथ सिंगर है, राइटर है, ब्लॉगर है और बहुत टैलेंटेड है। और इनका इंडस्ट्री में स्टार्ट भी बहुत जबरदस्त हुआ, लेकिन शादी के बाद इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। और जिस शादी के लिए सब कुछ छोड़ा, वो शादी भी कुछ सालों बाद खत्म हो गई डिवोर्स पर। 90s वो टाइम था जब काफी पॉप सॉन्ग्स पॉपुलर हुए थे, और तभी इनके भी गाने आए थे सोनी म्यूजिक के साथ, दुम तारा और डोले डोले। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति की। सुचित्रा कृष्णमूर्ति की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब सुचित्रा को कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा, क्यों सुचित्रा के मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया राम गोपाल वर्मा ने, और कैसे सुचित्रा ने प्रीति जिंटा को ठहराया जिम्मेदार अपने डिवोर्स के लिए। सुचित्रा के पिता इनकम टैक्स कमिश्नर थे और सुचित्रा की मॉम केसी कॉलेज में हिस्ट्री की एचओडी थी, यानी कि एक बहुत ही वेल एजुकेटेड फैमिली से सुचित्रा बिलोंग करती थी। सुचित्रा जिस वक्त स्कूल में थी तो वो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थी, साथ ही प्लेस में और थिएटर वाली चीज़ों में काफ़ी पार्टिसिपेट किया करती थी। अक्सर स्टेज पर कभी परफॉर्म करना होता था तो सुचित्रा उसका हिस्सा ज़रूर रहा करती थी। इसी दौरान उनके बैच के कुछ बच्चे एक सीरियल के लिए ऑडिशन देने जा रहे थे। सुचित्रा भी उनके साथ वो ऑडिशन देने चली गई और उनका सिलेक्शन हो गया। ये सीरियल था चुनौती, और इसी दौरान सुचित्रा ने अपने काम की शुरुआत की। यानी कि जिस दौरान सुचित्रा स्कूल में थी तभी वो टीवी सीरियल में काम करने लगी थी। एक के बाद एक ऑफर्स आने लगे थे, लेकिन तब सुचित्रा का बोर्ड एग्जाम था। यही कारण है कि फैमिली ने कुछ समय के लिए उन्हें इस इंडस्ट्री से दूर कर दिया और पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा। सुचित्रा के पेरेंट्स का ख्वाब था कि सुचित्रा या तो आगे जाकर सीए करेगी या एमबीए करेगी, लेकिन सुचित्रा ने तो खुद के लिए कुछ और ही डिसाइड किया था। सुचित्रा स्कूल से जैसे ही कॉलेज में आई तो वहां पर फ्रीडम और मिल गई। कॉलेज अटेंड करने के बजाय सुचित्रा तो ऑडिशंस दिया करती थी। इसी दौरान वो सर्कस के लिए सेलेक्ट हो गई थी, जिसमें शाहरुख खान लीड एक्टर के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन तब उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया। यही कारण है कि सेलेक्ट होने के बावजूद सुचित्रा को इस सीरियल के लिए ना कहना पड़ा। टीवी सीरियल्स या एक रेगुलर काम उस दौरान सुचित्रा नहीं पकड़ सकती थी, फैमिली की बाउंडेशंस थी। लेकिन मॉडलिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगता था। जितना टाइम कॉलेज का होता था उतने टाइम में वो अपना मॉडलिंग असाइनमेंट पूरा करके आ जाया करती थी। इस दौरान उन्होंने कई सारे प्रिंट मॉडलिंग के एड्स किए। इनफैक्ट उनकी मॉम को मैगजीन से पता चलता था और उनकी मॉम कहती थी कि तुमने ये किया कब। लेकिन सुचित्रा को आगे बढ़ना था और फैमिली की बाउंडेशंस थी। यही कारण है कि एक टाइम के बाद सुचित्रा को पेरेंट्स के साथ समझौता करना पड़ा। पेरेंट्स चाहते थे कि हमारे साथ रहो तो पढ़ाई करो। सुचित्रा मॉडलिंग और फिल्मों में आगे बढ़ना चाहती थी। यही कारण है कि एक टाइम के बाद उन्होंने अपना घर छोड़ा और इंडिपेंडेंटली रहने लगी। मुंबई में ये कोई नई बात नहीं है, कई सारे बच्चे इस तरह से करते हैं कि जब वो कमाने लगते हैं, अपने करियर को परस्यू करना चाहते हैं, तो वो अपनी फैमिली से बाहर निकलकर इंडिपेंडेंट रहना शुरू करते हैं, और यही सुचित्रा ने भी किया था। लेकिन उनके करियर के इनिशियल डेज में ही उनके साथ एक ऐसा हादसा हो गया जिससे वो बहुत ही ज़्यादा सहम गई। एक्चुअली सुचित्रा को एक बहुत बड़े फिल्म मेकर ने फिल्म ऑफर की थी, तो उसके साथ मीटिंग थी होटल के अंदर। क्योंकि वो फिल्म मेकर बाहर से था, इसीलिए होटल में ठहरा हुआ था, एक पॉश होटल में, जहां पर उसने सुचित्रा को मीटिंग के लिए बुलाया। इस दौरान उसने बहुत फैमिलियर क्वेश्चंस पूछे, जिससे सुचित्रा उसके साथ कंफर्टेबल हो गई कि तुम्हारे मॉम क्या करते हैं, डैड क्या करते हैं, दोनों में से फेवरेट कौन है, ये कौन है। एक्चुअली इन बातों से वो फिल्म मेकर ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि सुचित्रा अपनी फैमिली के साथ रहती है या फिर अकेली रहती है।
अगर अकेली रहती है तो वो अपनी हरकत को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन अगर फैमिली के साथ रहती है तो वो एक प्रोफेशनल मीटिंग पर इस मीटिंग को खत्म कर सकता था। लेकिन उसने ये पता लगाया और उसको बातों से पता लग गया कि सुचित्रा अकेली ही रहती है, और तब उसने सुचित्रा को अपनी असली बात बोली कि आज तुम्हें यहीं रहना है, तुम कल सुबह यहाँ से फ्री होगी। तब सुचित्रा बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गई कि किस तरह की बात कर रहा है। सुचित्रा ने अपना सामान समेटना शुरू किया, निकलने की तैयारी की। सुचित्रा फंसती फंसती उस दिन बड़ी मुश्किल से उस दिन खुद को बचाकर वहां से निकली थी, और यही वो एक्सपीरियंस था जिसके बाद सुचित्रा ने इस इंडस्ट्री में बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखा। और यहाँ से सुचित्रा ने डिसाइड कर लिया था कि जिन लोगों को वो जानती है उन्हीं के थ्रू काम आता है तो बेटर है, अननोन लोगों के साथ वो काम नहीं करेगी। इसी दौरान सुचित्रा गौतम राज्याध्यक्ष, जिनके साथ उन्होंने अपना पोर्टफोलियो शूट करवाया था, उनके थ्रू उनकी मुलाकात शेखर कपूर से हुई। शेखर कपूर को उस दौरान एक एड के लिए और वीडियो के लिए एक एक्ट्रेस की, एक नए चेहरे की जरूरत थी, और उसके लिए सुचित्रा ने ऑडिशन दिया। चैंपियन ब्रांड के लिए ये एड था। जब सुचित्रा की पहली बार शेखर कपूर से मुलाकात हुई और इसके बाद भी मुलाकातें होती रही, फिर चाहे कोई असाइनमेंट हो या नहीं हो, जल्द ही सुचित्रा और शेखर कपूर एक दूसरे को डेट करने लग गए। ये वो टाइम था जब शेखर कपूर भी जिंदगी में अकेले हो गए थे। उनकी वाइफ आई.के. गुजराल की बेटी मेधा गुजराल जो है वो उन्हें छोड़कर अनूप जलोटा के पास चली गई थी। यही कारण है कि शेखर कपूर को भी जिंदगी में किसी की जरूरत थी, और सुचित्रा बहुत ही टैलेंटेड थी। बहुत ही रिफ्रेशिंग माहौल आ गया शेखर कपूर की लाइफ में सुचित्रा के आने से। ये वो टाइम था जब सुचित्रा ने म्यूजिक एल्बम्स में भी काम किया। डोले डोले दिल मेरा डोले और दुम तारा जैसे सॉन्ग सोनी म्यूजिक के साथ मिलकर सुचित्रा ने तब बनाए थे, और उनके गानों की जो थीम थी वो शेखर और उनकी लव स्टोरी पर ही बेस्ड थी। इसी दौरान सुचित्रा को पता चला कि कुंदन शाह अपनी फिल्म के लिए ऑडिशंस ले रहे हैं और एक नया चेहरा कुंदन शाह ढूंढ रहे हैं, और तब कुंदन शाह के इस फिल्म के लिए सुचित्रा ने ऑडिशन दिया और वो लकीली इस फिल्म के लिए सिलेक्ट भी हो गई। सुचित्रा खुद को बेहद लकी मानती है कि उन्होंने पहली बार में ही इतना बड़ा प्रोजेक्ट हासिल कर लिया था, क्योंकि इस फिल्म में उनके साथ स्टार करने जा रहे थे शाहरुख खान, जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में शुरुआत की ही थी, लेकिन पॉपुलैरिटी भी गजब तरीके से बढ़ गई थी कम ही दिनों में। हालांकि इससे पहले सुचित्रा ने साउथ में कुछ फिल्में की थी, लेकिन बॉलीवुड में ये उनकी पहली फिल्म थी। ये फिल्म थी कभी हाँ कभी ना, और इसी टाइम सुचित्रा शेखर कपूर को भी डेट कर रही थी। वो काम से जैसे ही फ्री होती तो शेखर कपूर के साथ बिजी हो जाती। ऐसा कुछ सफर रहा इस फिल्म का। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस रिजल्ट कुछ भी रहा हो, लेकिन इस फिल्म के गाने आज भी बहुत पसंद किए जाते हैं। सुपरहिट गाने मजरू सुल्तानपुरी ने गाने लिखे थे, और जतिन ललित के म्यूजिक के साथ इस फिल्म का म्यूजिक चार्ट बस्टर रहा। और यहाँ से सुचित्रा कृष्णमूर्ति नोटिस हो गई। शाहरुख खान की एक्ट्रेस थी और हिट सॉन्ग्स थे, और 90s में फिल्में क्यों जानी जाती थी, एक बड़े हीरो के साथ, और फिल्म में गाने अच्छे होने चाहिए, स्टोरी आसपास कुछ भी होगी चलेगा। यही कारण है कि सुचित्रा को भी नोटिस कर लिया गया, और मल्टी टैलेंटेड तो वो थी ही, वो लिखती थी, वो गाती थी, अब वो एक्टिंग भी कर रही थी, यानी कि बॉलीवुड में उनके लिए आगे एक लंबा रास्ता तैयार था। लेकिन इस रास्ते पर सुचित्रा सफर तय कर पाती उससे पहले ही उन्होंने शेखर कपूर के साथ शादी कर ली, और शादी के दौरान पहली ही शर्त जो शेखर कपूर की थी वो ये कि फिल्मों में काम नहीं करोगी। तो सुचित्रा ने अपना पूरा करियर गिव अप कर दिया। उन्होंने शेखर कपूर के साथ अपना नया जीवन शुरू किया। शेखर कपूर से उन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम रखा गया कावेरी। शादी के कुछ सालों बाद ही सुचित्रा को शेखर कपूर का असली किरदार समझ आने लगा। शेखर कपूर सिर्फ और सिर्फ खुद से प्यार करते थे, खुद की पर्सनालिटी से प्यार करते थे। सुचित्रा भी एक एक्ट्रेस, एक सक्सेसफुल मॉडल, राइटर, सिंगर, सब कुछ थी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें कोई भी तवज्जो नहीं दी जाती थी और ओवर शेडो करने की कोशिश करते थे, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते थे। यही कारण है कि एक टाइम के बाद कपल के बीच प्रॉब्लम्स आने लगी। चलिए, इस तरह की प्रॉब्लम से तो अक्सर वाइफ्स झेल भी लेती है, लेकिन जहां पर विश्वासघात होता है वो रिश्ता तो टूटता ही है, और ऐसा ही कुछ हुआ सुचित्रा कृष्णमूर्ति के साथ। कुछ टाइम बाद सुचित्रा को पता चला कि उनके हस्बैंड तो हर किसी से फ्लर्ट करते हैं, औरतों को उनके फिगर से नोटिस करते हैं, और औरतों की बॉडी लैंग्वेज और उनके जवाब सुनकर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं
कि वो रेडी होगी या नहीं होगी। जब सुचित्रा को अपने पति का ये अवतार देखने को मिला तो उन्हें बहुत ही घिन आने लग गई और उन्होंने इस रिश्ते को त्यागने का सोच लिया। 2003 में सुचित्रा कृष्णमूर्ति शेखर कपूर से अलग हो गई थी और 2007 में इनका ऑफिशियल डिवोर्स हुआ था। शेखर कपूर से अलग होने के तुरंत बाद सुचित्रा ने एक बार फिर से अपने करियर पर फोकस करना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने ब्लॉग्स लिखना शुरू किया और एक ब्लॉग जो उन्होंने लिखा था वो वाकई में चौंका देने वाला था। सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा को अपने डिवोर्स के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि प्रीति जिंटा का अफेयर मेरे पति शेखर कपूर के साथ था। प्रीति जिंटा दिन रात शेखर कपूर को कॉल करती थी और जब भी शेखर कपूर को प्रीति का कॉल आता था, शेखर घर से चले जाते थे। प्रीति जिंटा शेखर कपूर को अपने कई सारे प्रोजेक्ट्स में बिजी रखती थी, उन्हें इन्वॉल्व रखती थी, अपने हर एक प्रीमियर में बुलाती थी, यानी कि शेखर कपूर को पूरा कैप्चर करके रखा था। सुचित्रा कृष्णमूर्ति के ऐसे एलिगेशंस ने सबको चौंका दिया था। कोई सोच भी नहीं सकता था इस तरह के रिलेशनशिप का, क्योंकि प्रीति जिंटा एक लीड एक्ट्रेस थी, बॉलीवुड के क्रीम सर्कल से उनकी फ्रेंडशिप थी और ऐसे में शेखर कपूर जो कि बॉलीवुड से दूर ही रहते हैं और तो और वो उनसे उम्र में भी बहुत बड़े हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि प्रीति जिंटा के लिए शेखर कपूर एक फादर फिगर थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन सुचित्रा कृष्णमूर्ति का यह खुलासा चौंका देने वाला था। प्रीति जिंटा से मीडिया ने इस सवाल पर बात भी की तो प्रीति जिंटा ने कहा कि सुचित्रा कृष्णमूर्ति का दिमाग खराब हो गया है, मुझे लगता है कि उसे अब अपने पागलपन का इलाज करवा देना चाहिए। तो इस पर सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने भी प्रीति जिंटा को जवाब देते हुए कहा कि अगर मैं झूठ बोल रही हूँ और अगर मैंने प्रीति जिंटा को बदनाम किया है तो वो मेरे ऊपर डिफेमेशन केस क्यों नहीं कर देती। मैं वो केस लड़ूंगी, मैं भी अपनी साइड रखूंगी। क्यों प्रीति ने मेरे ऊपर केस नहीं किया, क्यों प्रीति जिंटा सामने आकर जवाब नहीं देना चाहती है। सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने यह भी कहा कि प्रीति जिंटा ने कॉल करके अपनी सफाई पेश की, उनको सॉरी भी कहा। शेखर कपूर ने भी अपनी सफाई पेश की, उन्होंने भी सॉरी कहा। लेकिन सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने कहा कि मुझे जो कहना था वो मैंने कहा और मैं अपने शब्दों के साथ हूँ। इसके बाद प्रीति जिंटा ने अपनी कुछ फिल्मों के प्रीमियर्स के लिए सुचित्रा कृष्णमूर्ति को भी इन्वाइट किया ताकि इंडस्ट्री के लोगों में प्रीति जिंटा की जो इमेज खराब हो रही थी इन बातों से वो सही हो जाए और लोगों को लगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने प्रीति का ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया, वो उनकी जानेमन फिल्म के प्रीमियर में गई ही नहीं। मीडिया के सवाल प्रीति जिंटा की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे। ऐसे में एक बार एक मीडिया इंटरेक्शन के दौरान प्रीति जिंटा ने कहा कि ये सब बातें झूठी है। शेखर कपूर से मैं पिछले 10 सालों में 5 बार मिली होंगी। वो मुझे लॉन्च करने वाले थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो इंडिया के बाहर रहते हैं, कभी कभार आते हैं और कम ही हमारी बात होती है। इसके अलावा लास्ट टाइम मेरी शेखर कपूर से मुलाकात तब हुई थी जब विशाल भारद्वाज के साथ में एक फिल्म मंत्रा करने जा रही थी। इसके अलावा शेखर कपूर से मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। हालांकि आगे जाकर शेखर कपूर प्रीति जिंटा की फिल्म इश्क इन पेरिस में नजर आए थे। खैर, सुचित्रा की लाइफ में जो लिखा था वो हुआ, उनका डिवोर्स हो गया। शेखर कपूर से अलग होने के बाद उन्होंने फिर से अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया, म्यूजिक पकड़ा, उसके बाद ब्लॉगिंग पकड़ा और साथ ही फिल्मों में भी काम करना शुरू कर दिया। वो नजर आई राम गोपाल वर्मा के प्रोजेक्ट माई वाइफ्स मर्डर, आग और रन में। यही वो टाइम था जब सुचित्रा कृष्णमूर्ति और राम गोपाल वर्मा के अफेयर की भी खबरें आई। हालांकि दोनों ने कभी भी इस बात को बाहर नहीं आने दिया, लेकिन एक बार सुचित्रा ने खुद ही इस चीज का खुलासा किया तब जब उन्होंने एक ब्लॉग लिखा और उन्होंने कहा कि मैंने आगे चलकर राम गोपाल वर्मा को एक बार शादी के लिए प्रपोज किया था। मैंने राम गोपाल वर्मा को मैसेज किया था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। राम गोपाल वर्मा ने उस टाइम उस मैसेज का जवाब नहीं दिया, लेकिन जब मेरी मुलाकात राम गोपाल वर्मा से हुई तो उन्होंने मुझे समझाया कि क्यों वो मुझसे शादी नहीं करना चाहते हैं। राम गोपाल वर्मा ने सुचित्रा को कहा कि सुचित्रा, मुझे लगता है कि तुमने मुझे गलत समझा है, हम दोनों एक जैसे बिल्कुल नहीं हैं और ना ही कभी हो सकते हैं। मैं सिर्फ औरतों को इस्तेमाल करता हूँ सेक्स के लिए और मुझे लगता है कि शायद तुम शादी इसलिए तो नहीं कर रही होगी। मुझे औरतों का शरीर पसंद है लेकिन उनका दिमाग नहीं। इसीलिए मेरा यही मानना है कि औरतें जो हैं वो देखने की चीज हैं, सुनने की नहीं। सुचित्रा का ये ब्लॉग काफी वायरल हुआ था। हालांकि कुछ लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि क्यों सुचित्रा राम गोपाल वर्मा के साथ अपने पर्सनल मैसेज या पर्सनल कॉन्वर्सेशन की जो बातें हैं वो शेयर कर रही है। तो इस पर उनका कहना है कि उन्होंने राम गोपाल वर्मा की परमिशन लेकर ही
ऐसा किया। सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने शादी के बाद काम तो किया, लेकिन जैसे जैसे उम्र बदली वैसे उनके किरदार भी बदले, सपोर्टिंग और कैरेक्टर रोल्स मिल रहे थे। यही कारण था कि इसके बाद सुचित्रा ने पूरा फोकस अपने म्यूजिक पर और अपनी बेटी कावेरी पर लगाया। सुचित्रा ने हाल ही में अपना भी म्यूजिक एल्बम रिलीज किया, साथ ही उनकी बेटी कावेरी भी उनकी तरह एक सिंगर बनी है, उनका भी म्यूजिक एल्बम लॉन्च हो चुका है। 2019 में सुचित्रा नजर आई थी फिल्म रोमियो अकबर वॉल्टर में। हालांकि ब्लॉगिंग में और सोशल मीडिया पर सुचित्रा मूर्ति काफी एक्टिव है, लेकिन हाँ, शाहरुख खान के साथ लॉन्च होने वाली इस एक्ट्रेस का फिल्मी करियर जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया। सोचने वाली बात है कि एक टाइम पर जिस एक्ट्रेस ने अपने करियर को परस्यू करने के लिए अपने पेरेंट्स का घर छोड़ दिया था, उन्होंने अपने करियर को परस्यू भी किया, वो सक्सेसफुल भी बनी, लेकिन अपने करियर के पीक टाइम पर उन्हें प्यार हो गया एक स्मार्ट बंदे से जो इंडस्ट्री में लंबे टाइम से था, शेखर कपूर, जो कि शबाना आजमी के साथ रिलेशनशिप में रह चुके थे और भी पहले उनकी शादियां हो चुकी थी, उनके साथ रिलेशनशिप में रही और उनके साथ उन्होंने जीवन बिताने का फैसला किया। शायद गड़बड़ वहीं पर हुई। सुचित्रा की इस लाइफ स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।